जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम देख रहे हैं बिहार का भूगोल। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार एडिटोरिया का जो बिहार तथ्य संग्रह है, इसको मैंने स्टार्ट किया है और हम इतिहास आपका हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न, ये तीनों बिहार के केस में हम पढ़ चुके हैं। तो ये आप प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद बिहार का भूगोल देखिए जिससे आपको चीज़ों में फ़ायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्रों से विंध्य पहाड़ी और धारावत के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो कौन से 3 भागों में विभाजित है इसको हम देखेंगे। यहाँ देखिए बिहार का भौतिक विभाजन। पहला पर्वतीय और तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा पठार। तो अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार हैं। एक आपका सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, और पठार क्षेत्र में धारावाद चट्टान और विंध्या चट्टान। ठीक है, तो तराई क्षेत्र, मैदान और पठार। मैदान जो है उसको गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। पठार में आपका धारावाद और विंध्या। अब यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, मैं इस मैप पूरे अच्छे से इस मैप को दिखाता हूँ। ये रहा, देखिए बिहार का आपको पूरा मैप दिख रहा है। अब इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी का गंडक आके ये देखिए ये गंगा नदी है आपकी, ये दिख रही होगी गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार। तो मैं इसे ये भी कह सकता हूँ ईस्ट, नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न बिहार। ठीक है, नॉर्दर्न बिहार और ये साउदर्न बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोन नदी, ठीक, ये मगध का मैदान है, ये दक्षिण पठारी क्षेत्र है। अंग का मैदान, महानंदा नदी आके मिल रही है, ये आपकी कोसी नदी आके मिल रही है। यहाँ पर गंडक नदी आकर मिल रही है, ये आपका रामनगर दून है, ये दून घाटी और सुमेश्वर श्रेणी। तो चलिए अच्छे से इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए सुमेश्वर श्रेणी कहाँ पर, वेस्ट चंपारण में, फिर दून घाटी, फिर रामनगर दून। तो ये आपका जो एरिया है ये आपका घाटी और तराई क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र गंगा नदी, बस देख लीजिए गंगा नदी के नॉर्थ और साउथ, ये आपका सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी ये है। और तीसरा हमने पढ़ा था आपका चट्टान, ये आपका गंगा सोन नदी वाला एरिया हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र और ये अंग का मैदान। ठीक है, हमने सारी चीज़ें देख ली। तो आपने मैदानी क्षेत्र भी देख लिया, ऊपर आपने पढ़े ये पठार क्षेत्र जो पर्वतीय तराई क्षेत्र थी वो भी देख लिए, और नीचे पठार वाले जो क्षेत्र थे दक्षिण के ये भी हमने देख लिया। तो इस मैप को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र की बात करें, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग स्थित है। तो बिहार का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वह हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का ही भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्र लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिला में है। जो मैंने आपको बताया था कि बिहार का जो सबसे इधर जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो आपका पश्चिम चंपारण है, वेस्ट चंपारण है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून और तीसरा है दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है और ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है।
तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी आपकी सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है। यह त्रिवेणी संगम पर नेपाल और बिहार की सीमा को निर्धारित करता है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। आपका दूसरा है रामनगर दून। इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई जो है वो 240 मीटर है, 240 मीटर समुद्र से। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहरा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सोमेश्वर श्रेणी आपकी त्रिवेणी संगम पर है और यह नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करती है, पहला पॉइंट, और ये सबसे ऊंची चोटी है बिहार की। रामनगर दून ये हरहरा नदी के घाटी में है, ठीक, और ये 240 मीटर है। दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका आगे जो है उसको हम देखते हैं। मैदानी क्षेत्र की अगर बात की जाए, मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। तो 96% बिहार का टोटल जो क्षेत्रफल है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है, आपने देखा था बीच में गंगा नदी बह रही थी, इधर से आपके बाकी सारे नदियां आके इसमें मिल रही थी, ठीक है। इस मैदान, हाँ, गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन सा, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान। सबसे पहले हम उत्तरी गंगा मैदान को अच्छे से समझते हैं। गंगा नदी के उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है, जो उत्तरी गंगा का मैदान है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा गया है। दोआबों से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। तो दोआबों का मतलब क्या होता है, 2 बीच की भूमि, मतलब 2 नदियों के बीच की जो भूमि या मैदान होता है उसे हम दोआब कहते हैं। सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़, मृदा, उर्वरकता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 3 दोआबों में बांटा गया है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। मैंने आपको बताया था जो ऊपर मैप दिया हुआ है ना, आप बिहार का मैप हमेशा अपने सामने रखिए, तब आपको ये समझ आएगा कि ये गंगा नदी है और ये जैसे आपकी घाघरा हो गई, गंडक, तो ये जो एरिया है ना, 2 नदियों के बीच का जो ये एरिया है इसे दोआब कहते हैं। तो पहला घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक कोसी दोआब, तीसरा कोसी महानंदा दोआब। दक्षिण गंगा का मैदान, गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। तो गंगा नदी के अगर हम दक्षिण में और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य देखें तो दक्षिण गंगा मैदान है। तो ऊपर आपने देखा था ये हमारा मैदानी क्षेत्र है और नीचे वाला जो क्षेत्र था आपका वो क्या था, पठारी क्षेत्र था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में थोड़ा सा छोटा है। इसका निर्माण गंगा की अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो गंगा सोन, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ ये मैप, यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या 2 चीज़ें पढ़ाई। पहला क्या पढ़ाया आपको मैंने, सोमेश्वरी श्रेणी, उसमें ये 3 थे। उसके बाद मैंने बताया कि ये गंगा नदी है, ये उसका उत्तरी भाग है और ये उसका दक्षिणी भाग है, ठीक है, दक्षिणी भाग है। गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं, ठीक है। ये महानदी हो गई। यहाँ पे देखिए सोन नदी और ये मगध का मैदान और ये अंग का मैदान, और नीचे दिया हुआ है पठारी क्षेत्र जो अभी हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पठारी क्षेत्र की। पठार, बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पठारी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं।
मतलब सीमा शेयर करते हैं। दक्षिण के स्थित पठारी क्षेत्र में दो कर्म की चट्टानें अवस्थित हैं। तो दो चट्टानें हैं, पहला धारावाद चट्टानें, दूसरा विंध्या चट्टानें। तो धारावाद चट्टानें आपके मुंगेर, जमुई, नवादा और गया आदि जिलों में है, और विंध्या चट्टानें कैमूर और रोहतास जिले में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो चट्टानें हैं, धारावाद, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, विंध्या चट्टानें कैमूर और रोहतास एरिया में। आगे बात करते हैं अन्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य पे। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चोर या मन कहा जाता है। तो जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र होता है उसे चोर या मन कहा जाता है। चोर गंगा की मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियरा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन और चोर गोखुर झीलों के रूप में भी पाए जाते हैं। तो गोखुर झीलों के रूप में भी ये पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, दक्षिण गंगा मैदान के तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्रों को टाल कहा जाता है। तो जो गहराई वाला क्षेत्र होता है ना दक्षिण की ओर, दक्षिण गंगा मैदान में, उसे टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ का विभीषिका के प्रसिद्ध है। मतलब जो उत्तरी गंगा का मैदान है वहाँ बाढ़ बहुत आता है। आपको पता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। तो वो हमेशा नेपाल से क्या करती है? बाढ़ लाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रकार, निर्माण काल और क्षेत्र। तो एक एक करके इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहला है धारवाड़ प्रकार। निर्माण काल इसका प्री कैम्ब्रियन, क्षेत्र इसका मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि। विशेषता बिहार के सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। तो अगर आपसे कोई पूछे धारावाड़, तो ये बिहार का प्री कैम्ब्रियन काल में ये बना था और ये बिहार के सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र हैं। विंध्या प्रकार की बात करें तो ये भी प्री कैम्ब्रियन है, कैमूर और रोहतास एरिया में पाया जाता है। ये दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। पहला कौन सा है? धारावाड़। सीमेंट उद्योग मतलब चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है आपका विंध्या। तीसरा है टसीरी, ये आपका फिलिस्टोसिन निर्माण काल, पश्चिम चंपारण में है ये। और सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी है। मतलब सबसे नवीन पहाड़ी आपकी टर्सरी है और सबसे पुरानी धारवाड़ और दूसरी प्राचीन पहाड़ी विंध्या। अब बात करते हैं क्वांटनरी। क्वांटनरी जो है ये आपका होलोसीन या फिलिस्टोसिन निर्माण काल है। इसका गंगा का मैदान क्षेत्र है ये। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए ये सबसे प्रसिद्ध है। तो जो क्वांटनरी है वो कृषि के लिए, टर्सरी जो है ये आपका न्यून मतलब नई पहाड़ी है, विंध्या आपकी चूना पत्थर के लिए और प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, और धारावाड़ जो है ये बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। तो आज हमने बिहार का जो पठार क्षेत्र है, आपका मैदानी क्षेत्र जो है और तराई क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ा। बिहार का जो भौतिक विभाजन है, तराई, मैदानी, पठार, इनको चीज़ों को हमने अच्छे से देखा। तो आज हमारी बिहार भूगोल की पहली क्लास थी। आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको फ़ायदा हो। और 17वीं बीपीएससी में बिहार स्पेशल में भूगोल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें और अपने मार्क्स को अच्छे से अच्छा लाएँ। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।